जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन जो है भौतिक कक्षा 11 में अपन जो है भौतिक या फिजिक्स का जो है 11वें कक्षा 11 का, ठीक है, यूनिट 4 देख रहे हैं अपन। अध्याय 5 है। के प्यारे मित्रों, आपके क्या है, यूनिट 4 है और अध्याय क्या है, 5 है। कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में अपन जो है चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पार्ट है ये आपके जो है। तो अपन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला अगर आपने गुरुत्वाकर्षण पार्ट नहीं देखा हो तो अपन ने जो है पूरा अध्याय डाल रखा है, उसको भी आप जरूर देखें। कैसा लगता है कमेंट में जरूर लिखे। चलो अब अपन देखते हैं यूनिट 4 अध्याय 5। यूनिट आपकी 4 है, अध्याय 5 है, कार्य ऊर्जा और शक्ति अपन देखेंगे। भौतिक कक्षा 11 है आपके, ठीक है। फिजिक्स 11 है आपके, 11 कक्षा 11 के लिए अपन देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपन कार्य को देखेंगे। आपके यूनिट 4 है और अध्याय 5 है। तो देखो कार्य, कार्य अगर अपन देखते हैं कार्य, तो देखो अगर मान लिया जाए यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर अपन ने ये वस्तु रखी है, क्लियर, ये वस्तु रखी हुई है और अपन इसमें क्या करते हैं, बल लगाते हैं, धक्का लगाते हैं। देखो अपन ने बल लगाया और अगर इसमें विस्थापन होता है, अगर किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका विस्थापन होता है, मान लो वस्तु यहां से खिसक कर यहाँ आई, इसमें विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपके जो है एस हुआ। प्यारे मित्रों, इसमें विस्थापन कितना हुआ, आपके एस हुआ। तभी अपन कहेंगे कि कार्य हुआ है। कार्य का होना जो है माना जाएगा। ठीक है, जब वस्तु पर बल लगाया जाता है और बल लगाने पर उसका विस्थापन होता है तभी कार्य का होना माना जाए। ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि उसका विस्थापन होता है तभी कार्य का होना माना जाएगा। किसी वस्तु पर बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बल लगाने पर, बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है, उसमें विस्थापन होता है, या तो उसकी स्थिति बदल जाएगी, उसका हो सकता है आकार बदल जाए। किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन होता है। देखो बल कब, बल क्या क्या है, बाहरी दबाव है, धक्का है या खिंचाव है, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु की आकृति, आकार या स्थिति बदल जाती है। ठीक है, लेकिन अपन देख रहे हैं यहाँ पर कार्य, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन होता है, तभी तभी कार्य का होना माना जाएगा। होना तभी कार्य का होना माना जाएगा, माना जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, क्यों, अभी इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो और किसी वस्तु पर अगर बल लगाया और अगर उसमें विस्थापन हुआ तभी कार्य का होना माना जाएगा। अगर उसमें विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य का होना नहीं माना जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। चलो देखते देखे, तो अपन कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। यदि मैंने मान लिया इसके ऊपर बल लगाया और इसमें विस्थापन, बल की दिशा में, देखो बल अपन ने इधर लगाया और बल की दिशा में ही विस्थापन क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। जिधर अपन ने बल लगाया उसी दिशा में विस्थापन हुआ। तो उस स्थिति में कार्य क्या होता है, देखो यदि यदि वस्तु पर बल लगाने से, यदि वस्तु पर बल लगाने से, यदि वस्तु पर बल लगाने से, बल लगाने से वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है। तो उस स्थिति में किया गया कार्य, कार्य किया गया कार्य, बल, ठीक है, किया गया कार्य अगर अपन मान लेते W है,
ठीक है, किया गया कार्य अपन ने क्या मान लिया, डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वर्क, किया गया कार्य डब्ल्यू, बल एफ तथा विस्थापन, विस्थापन विस्थापन अपन ने एस मान लिया, विस्थापन एस के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जब अपन ने क्या किया, वस्तु पर बल लगाया, अपन ने बल लगाया वस्तु पर इधर, और विस्थापन भी बल की दिशा में ही हुआ, उस स्थिति में आपके कार्य क्या हो जाएगा, बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर, अर्थात कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन, क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन हो जाएगा। उस स्थिति में आपके कार्य क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर। लेकिन आपके कंडीशन क्या रहेगी, आपने बल जिधर लगाया उसी दिशा में उसका विस्थापन होना चाहिए, तभी बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा कार्य। ठीक है, और आपका कार्य कब होना माना जाएगा, जब वस्तु पर बल लगाने पर उसका विस्थापन होता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि बल लगाया अपन ने, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर अगर अपन ने बल लगाया और बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो देखो उस स्थिति में अपन देखते हैं, आप ये देख सकते हो। ठीक है, देखो अगर अपन ने वस्तु पर बल लगाया और विस्थापन अगर बल की दिशा में न हुआ तब फिर क्या होगा। अपन ने देखा, अगर अपन ने मान लिया जाए कि वस्तु पर बल तो लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तब तो कार्य होना नहीं माना जाता है। वस्तु पर बल लगाने से अगर उसका विस्थापन नहीं हुआ तो भी कार्य नहीं माना जाएगा, और वस्तु पर बल लगाने पर उसका विस्थापन अगर बल की दिशा में न हो तो क्या होगा वो देखते हैं अपन। मान लिया जाए कि देखो ये नत समतल है, ये नत समतल थीटा कोण पर स्थित है, ये मतलब ये नत समतल का जो है क्षैतिज से जो आपके झुकाव कोण है प्यारे मित्रों, नत समतल का क्षैतिज से जो झुकाव कोण है वो कितना है, थीटा है। नत समतल का क्षैतिज से झुकाव कोण अपन ने क्या मान लिया प्यारे मित्रों, थीटा मान लिया। नत समतल जो है क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है। अब मेरे पास में यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ये यहाँ पर अपन ने कोई वस्तु रखी है, ठीक है, और अपन इसके ऊपर क्या लगाते हैं प्यारे मित्रों, बल लगाया अपन ने इस दिशा में। ठीक है, अपन ने इस दिशा में इसके ऊपर बल लगाया, लेकिन देखो ये तो नत समतल है, तो वस्तु क्या होगी, यहां से खिसक कर यहां आ जाएगी। आपके यहां से खिसक कर कहां आएगी प्यारे मित्रों, यहां पर आ जाएगी, नत समतल पर खिसकेगी। देखो अपन ने बल तो इधर लगाया और विस्थापन बल की दिशा में नहीं हुआ, बल की दिशा से थीटा कोण पर हुआ। नत समतल था, झुका हुआ समतल था, तो देखो यहां पर नत समतल से ये झुकाव हुआ। देखो वस्तु यहां पर थी, ए से उसका विस्थापन कहां हो गया, बोलो बी पर हो गया। वस्तु का विस्थापन क्या हो गया, बी पर हो गया। वस्तु का विस्थापन क्या कहां पर हुआ प्यारे मित्रों, बी पर हुआ, और यहां से अपन ने लंब डाला, ए सी आया। देखो अपन ने यहां से वस्तु को धक्का लगाया था, वस्तु यहां थी, लेकिन नत समतल होने के कारण वस्तु खिसक कर यहां से यहां चली गई, तो इसका विस्थापन कितना हुआ प्यारे मित्रों, एस हो गया। यहां से ये विस्थापित होकर यहां आ गई, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, एस हुआ। वस्तु का विस्थापन यहां से यहां हुआ, ठीक है, ये इसका विस्थापन हुआ, बल की दिशा में नहीं हुआ, बल तो अपन ने इधर लगाया था, और विस्थापन किधर हुआ, थीटा कोण पर हुआ। तो देखो ये थीटा है, ये कोण आपके अपन ने लंब डाला तो ये कोण 90 का रहेगा। ये कोण कितना रहेगा प्यारे मित्रों, 90 का रहेगा, और 90 के सामने की कभी भुजा बदलती नहीं, हमेशा कर्ण होती है, और जो कोण न्यून कोण हो उसके सामने का क्या होता है, लंब। बचा जो क्या हो जाएगा, आपके आधार। ठीक है, तो देखो अब अपने को क्या करना पड़ेगा इस स्थिति में, विस्थापन आपको इस दिशा में लेना पड़ेगा, एसी इसका विस्थापन होगा, तो आपको एसी का मान रखना पड़ेगा। लेकिन देखो ये तो अपने को चाहिए, और ये अपने विस्थापन अपने को याद है एस, तो देखो आप आधार बटे कर्ण भी कर सकते हो और कर्ण बटे आधार भी कर सकते हो। तो अगर मैं आधार बटे कर्ण करूंगा तो कोस थीटा हो जाएगा आपके। क्या करेंगे अपन, अगर आधार बटे कर्ण करते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार तो आपके ए सी है, और देखो कर्ण क्या है आपके, ए से बी है, ए बी है, ठीक है, कर्ण क्या है, ए बी है, और आधार बटे कर्ण तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इस स्थिति में अगर मैं एसी का मान निकालता हूं आधार का,
तो इस ए बी का गुणा इधर होगा तो क्या होगा, ए बी कोस थीटा हो जाएगा। प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, आपके ए बी कोस थीटा होगा। देखो ए बी का इधर गुणा किया तो ए बी कोस थीटा हुआ, और ए बी क्या है, देखो विस्थापन है एस, तो अपन एस, अगर इसकी जगह अपन एस लिखते हैं तो क्या आएगा, एस कोस थीटा आ जाएगा। और इस एस कोस थीटा को क्या कहेंगे, बल की दिशा में विस्थापन का घटक, जो एसी के बराबर है, इसके विस्थापन यहां पर एसी लेंगे अपन, ठीक है। यानी कि कहने का ये अर्थ है, ये आपके एसी क्या है, जब विस्थापन बल की दिशा में ना होकर किसी कोण पर लिया जाता है तो उस स्थिति में इसके विस्थापन का क्या करेंगे, बल की दिशा में घटक लेंगे, और बल की दिशा में घटक क्या आएगा, बोलो एस कोस थीटा, जो कि एसी के बराबर होगा, ठीक है। तो यदि यदि वस्तु पर यदि वस्तु पर बल लगाने पर, बल ए लगाने पर वस्तु का विस्थापन वस्तु का विस्थापन वस्तु का विस्थापन एस बल की दिशा में न होकर, बल की दिशा में न होकर होकर थीटा कोण पर होता है, थीटा कोण पर होता है। उस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य, बल एफ द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। उस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। किया गया कार्य बल एफ तथा बल की दिशा में विस्थापन का घटक, देखो विस्थापन का घटक क्या आया था, एसी, बराबर क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों, एस कोस थीटा, एसी ए कोस थीटा। विस्थापन का घटक, बल की दिशा में विस्थापन के घटक, क्या किया गया कार्य, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के घटक के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। कौन प्यारे दोस्तों, कार्य, ठीक है। कार्य क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, एसी का मान क्या आया, एस कोस थीटा आया। तो आपके देखो किया गया कार्य जो रहेगा, किया गया कार्य, अतः किया गया कार्य को अगर W से लिखेंगे तो वो कार्य क्या होगा, बल, और बल की दिशा में विस्थापन का घटक AC आया, और AC का मान क्या आया, एस कोस थीटा। इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इस स्थिति में आपके किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन का घटक क्या था, AC। AC कह दो कि एस कोस थीटा कह दो, एक ही बात है। क्लियर है प्यारे मित्रों। जब अपन ने बल लगाया वस्तु पर और कार्य जो है बल की दिशा में ना होकर किसी अगर कोण पर हुआ, तो उस स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा, इस विस्थापन का बल की दिशा के अनुदिश घटक लेना पड़ेगा। तो बल की दिशा के अनुदिश कौन है, बोलो AC है, और AC का मान क्या आया, एस कोस थीटा, यानी कि एस कोस थीटा के गुणा के बराबर होगा बल, और एस कोस थीटा के गुणा के बराबर होगा कौन, कार्य। उस स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा, ये। लेकिन कार्य बराबर क्या आया, देखो एफ एस कोस थीटा, क्या आया प्यारे मित्रों, एफ एस कोस थीटा। लेकिन कोस थीटा तो क्या होता है, देखो एफ एस कोस थीटा, ये तो अदिश गुणा है। देखो बल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों यहां पर देखो सदिश रूप में लिखेंगे, देखो कोस थीटा जब आता है तो अदिश गुणा होता है। तो ये दो सदिश कौन है, बोलो बल, और एक सदिश कौन है, विस्थापन। एक सदिश बल है और एक सदिश विस्थापन है, तो दोनों सदिशों के अदिश गुणा के बराबर होगा। इस स्थिति में आपके कार्य, या यूं कह दो कि एफ एस कोस थीटा के बराबर होगा आपका कार्य, या आपके क्या हो गया, सदिश।
रूप में हो गया। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि दो सदिशों का अदिश गुणा, डॉट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, अदिश गुणा होता है। दो सदिशों का क्या होता है, अदिश गुणा। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल तो अदिश राशि होती है, यानी कि कार्य क्या हो जाएगा आपके, अदिश राशि हो जाएगी। यानी कि कार्य आपके क्या है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये दो बल और विस्थापन दो सदिश है और उनका अदिश गुणा है, तो अदिश गुणा के बराबर हो जाएगा। तो आपको कार्य की परिभाषा समझ में आई होगी। जब किसी वस्तु पर बल, यदि वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन एस बल की दिशा में न होकर थीटा कोण पर होता है, उस स्थिति में बल एफ द्वारा किया गया कार्य बल एफ तथा बल की दिशा में विस्थापन के घटक एसी बराबर एस कोस थीटा के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि बल और बल की दिशा में विस्थापन एस कोस थीटा दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। बल की दिशा में विस्थापन का घटक एस कोस थीटा था, तो बल और विस्थापन के घटक दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कार्य क्या आएगा बोलो, W बराबर एफ एस कोस थीटा। क्या आपके क्या आ गया, कार्य आ गया। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि देखो कोस थीटा आता है ना, तो कोस थीटा आता है तो क्या होता है, अदिश गुणा, और साइन थीटा आता है तो सदिश गुणा होता है। तो यहाँ पर अगर अपन कोस लगाएंगे तो हटाएंगे तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो जाएगा। और डॉट क्या है बोलो, अदिश गुणा, यानी कि बल और विस्थापन का अदिश गुणा। कार्य आया और कार्य अदिश राशि होगी। क्यों होगी अदिश राशि, क्यों है, क्योंकि बल और विस्थापन का ये अदिश गुणा है, अदिश गुणा है, इसलिए अदिश राशि होगी। चलो यहां से अपन देखते हैं आगे। देखो अपने पास में कार्य आया, कार्य क्या आया प्यारे मित्रों, कार्य आया आपके एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा, जहां कोस थीटा क्या है प्यारे मित्रों, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। जैसे अपन ने क्या किया था, वस्तु पर बल लगाया था, तो वस्तु पर बल लगाने से उसका जो विस्थापन हुआ था वो बल की दिशा में नहीं हुआ। देखो बल की दिशा में नहीं हुआ, मैंने बल तो इधर लगाया था वस्तु पर, लेकिन कार्य क्या हो, देखो विस्थापन किधर हुआ बोलो, थीटा कोण पर हुआ था। वस्तु यहां से खिसक कर यहाँ आई थी, थीटा कोण पर हुआ था। बल की दिशा तो इधर थी, बल तो मैंने इधर लगाया, लेकिन विस्थापन इधर हुआ था, बल की दिशा में नहीं हुआ था। उस स्थिति में कार्य क्या आया था बोलो, बल और विस्थापन के घटक। बल की दिशा में विस्थापन का घटक क्या आया था, बल की दिशा में विस्थापन का घटक आपके AC बराबर क्या आया था, ओ एस कोस थीटा आया था। एस कोस थीटा आया था बल की दिशा में विस्थापन घटक। ठीक है, बल भी इधर आ गया और विस्थापन भी इधर आ गया। तो जब विस्थापन अगर बल की दिशा में ना हो तो उस स्थिति में कार्य क्या होगा, बल और विस्थापन के घटक के गुणा के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक अपने कार्य आया। चलो यहां से अपन बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखते हैं। यहां से क्या देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखते हैं। अगर अपन ने बल लगाया और बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ तब क्या होता है। अगर मैंने मान लिया जाए कि बल तो लगाया वस्तु पर, यदि वस्तु पर बल लगाया और उसका विस्थापन नहीं हुआ तो देखो विस्थापन नहीं होगा मतलब शून्य। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देखो शून्य लिखेंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आए ना, कार्य हो गई नहीं। तो अपन ने यही तो बात कही थी, जब वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने से अगर उसका विस्थापन हो रहा है तभी कार्य का होना माना जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन देखो यहां पर नंबर 1, यदि वस्तु पर बल लगाया और वस्तु का विस्थापन किधर हुआ बोलो, बल के लंबवत, तो कार्य कितना होगा। यदि वस्तु पर बल लगाने से, यदि वस्तु पर बल लगाने से, बल लगाने से वस्तु का विस्थापन, वस्तु का जो विस्थापन है, वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है, लंबवत होता है। अगर अपन ने बल लगाया और विस्थापन बल की दिशा के क्या हुआ, लंबवत हुआ, तो फिर क्या होगा भाई, अपन बल तो ये इधर लगाया और विस्थापन अगर मान लो इधर हुआ तो बल की दिशा के क्या हो गया, लंबवत हो गया। बल लगाने से विस्थापन क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है। तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, देखो यहां पर एफ एस कोस थीटा लिखेंगे और कोस थीटा में या थीटा का मान कितना हो रहा है प्यारे मित्रों, 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि लंबवत हो रहा है ना। देखो लंबवत होगा तो ये थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर अपन ने बल लगाया
और बल क्या हो रहा है, विस्थापन के लंबवत हो रहा है, तो थीटा का जो मान होगा प्यारे मित्रों वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ कोस 90 रखेंगे। और देखो कोस 90 का मान आप अच्छी तरह से जानते हो, कोस 90 का मान कितना होता है, 0। क्या होगा प्यारे मित्रों, 0। यानी कि क्या हो जाएगा, एफ एस कोस 0। यहाँ पर इसका मान क्या आ जाए, 0 हो जाएगा। कोस 0 का मान आप यहाँ पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो ये पूरा ही क्या होगा, 0। यानी कि कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। बात समझ में, कुछ भी कार्य नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों। कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ कोस 0 रखोगे, 0 का किसी में भी गुणा करेंगे तो अपन 0 मान आएगा। देखो ये कब स्थिति उत्पन्न होती है प्यारे मित्रों, ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, मान लो देखो अपन जो है सिर पर कुछ वस्तु रखकर चल रहे हैं, अपन सिर पर वस्तु रखकर इधर चल रहे हैं, और देखो बाहर बल किधर लग रहा है प्यारे मित्रों, नीचे। बाहर बल किधर लग रहा है, बोलो, नीचे लग रहा है। तो देखो दोनों अपन विस्थापन तो इधर कर रहे हैं, और देखो बाहर बल किधर लग रहा है, नीचे। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। विस्थापन और भार बल दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री। तो भार बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0। मतलब उस पर भार बल के द्वारा कोई कार्य नहीं होगा, कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, उस पर कोई कार्य नहीं होगा। क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों। अगला चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर अपन ने बल तो लगाया लेकिन विस्थापन किधर हुआ, बोलो, विपरीत दिशा में हुआ, तो भाई बल तो इधर लगा रहे पर मान लो, और मान लो बल तो इधर लगाया और विस्थापन अगर उल्टा हो गया तो फिर उस स्थिति में कार्य क्या होगा। चलो मैं ये स्थिति भी आपको समझा देता हूं, ये स्थिति कैसे उत्पन्न होगी। आपके मन में आ रहा है सर उल्टा विस्थापन किसकेगी कैसे, ठीक है, उल्टी कहां से किसकेगी सर। देखो तो अपन ने मान लिया जाए, देखो यहां पर ये वस्तु, ये तो आपके समतल है, और ये आपके क्या है, नत समतल है। ये क्या है प्यारे मित्रों, नत समतल है। वस्तु यहां रखी है प्यारे मित्रों, वस्तु कहां रखी है, यहां पर रखी हुई। देखो वस्तु अगर इधर खिसकेगी, वस्तु खिसकेगी इधर, तो विस्थापन इधर होगा। यह आपकी गति, वस्तु की गति इधर हो रही है, लेकिन देखो घर्षण बल तो इधर लगेगा प्यारे मित्रों। घर्षण बल गति विरोधी बल है, घर्षण बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। तो देखो वस्तु खिसक कर नीचे जा रही है, नत समतल से खिसक कर नीचे जा रही है, तो विस्थापन किधर हुआ, बोलो, बल के विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। घर्षण बल तो इधर लग रहा था, विस्थापन इधर हुआ। तो इस स्थिति में देखो विस्थापन किधर हुआ, बोलो, घर्षण बल के विरुद्ध हुआ। घर्षण बल इधर लग रहा था, विस्थापन इधर हुआ, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यदि वस्तु पर बल लगाने से, यदि वस्तु पर बल लगाने से, बल लगाने से वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, बल की दिशा के विपरीत होता है, विपरीत होता है, तो किया गया कार्य, किया गया कार्य, देखो कार्य कितना होगा, W लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलो, एफ एस कोस 180 लिख देंगे। क्योंकि देखो बल की दिशा के विपरीत हो रहा है, तो बल बल तो इधर है, और विस्थापन किधर है प्यारे मित्रों, इधर। बल तो इधर लग रहा है, आपके बल तो इधर लग रहा है, विस्थापन इधर, दोनों के बीच का कोण तो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे। और आप जानते हो कोस 180 का मान आपके कितना होता है, -1 होता है। तो अपन यहाँ कितना लिखेंगे, बोलो, -1 लिखेंगे। तो किया गया कार्य क्या आएगा, -FS। ठीक है, यहाँ -1 लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा FS, मतलब किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा प्यारे मित्रों। जब अपन बल लगाएंगे और विस्थापन बल के विपरीत होता है, तब किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। आप जो कार्य करोगे वो कितना हो जाएगा, आपके ऋणात्मक हो जाएगा।
क्लियर है प्यारे मित्रों। जब आप बल लगाओगे और विस्थापन बल की दिशा में विपरीत होता है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। मतलब कहने का अर्थ है, देखो वस्तु इधर चल रही है, इधर चल रही है तो घर्षण बल उल्टा लगता है। घर्षण बल किधर लगेगा, गति के विपरीत। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। वस्तु पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। मान लो अपन वस्तु ऊपर उठा रहे हैं, देखो विस्थापन किधर हो रहा, ऊपर, और भार बल किधर लग रहा है, नीचे। तो यहां भी कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। भार बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। वस्तु अपन ऊपर उठाएंगे, भार बल नीचे लग रहा है, तो भार बल द्वारा किया गया, अपन भार बल अपने द्वारा कार्य नहीं कर रहे, भार बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात भार बल नीचे लग रहा है, तो भार बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्लियर है। और अगर न्यून कोण पर होता है, ध्यान रखना, कार्य अगर न्यून कोण पर होगा, कोई भी आप न्यून कोण लोगे तो कार्य उस स्थिति में क्या होगा, धनात्मक। 90 से कम, 180 से कम तक जब भी कार्य रहेगा आपके, ठीक है, देखो 90 से कम रहेगा न्यून कोण पर, जब तक कार्य रहेगा आपके क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा। जब तक न्यून कोण रहेगा 90 डिग्री के, 90 डिग्री से क्या होगा, कार्य जब तक छोटा रहेगा आपके, ठीक है। देखो विस्थापन अगर 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा रहेगा, जब तक विस्थापन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा रहेगा, उस स्थिति में कार्य जो है धनात्मक रहेगा। अपने कार्य जो रहेगा वो क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो अपन अब यहां से देखेंगे, देखो यह कार्य यदि वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है तो किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, ऋणात्मक होगा। W बराबर माइनस एफ एस आया। और बल लगाने से अगर विस्थापन ही नहीं हुआ, अगर बल लगाने से विस्थापन नहीं हुआ तो विस्थापन का मान शून्य रखेंगे तो किया गया कार्य शून्य होगा। अगर आपने बल लगाया और वस्तु का विस्थापन ही नहीं हुआ, या वस्तु का विस्थापन बल के क्या हुआ, लंबवत हुआ, या तो आपने बल लगाया और बल का विस्थापन क्या हुआ, देखो अपन जैसे ही वस्तु पर बल लगाएंगे और वस्तु का विस्थापन क्या हो रहा है, बल के लंबवत हो रहा है, तो उस स्थिति में भी कार्य ऋणात्मक होगा। और बल लगाया और वस्तु का विस्थापन नहीं हुआ तब भी कार्य क्या होगा, शून्य होगा। जब वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का विस्थापन बल के लंबवत होता है तब भी कार्य शून्य होगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अपन ने देखा अभी यहाँ पर जब वस्तु पर बल लगाएंगे और वस्तु का विस्थापन क्या होता है, बल के लंबवत होता है, उस स्थिति में भी कार्य शून्य होगा। और अगर वस्तु पर बल लगाया और वस्तु का विस्थापन हुआ ही नहीं, उस स्थिति में भी कार्य क्या होगा, आपके शून्य होगा। क्लियर है प्यारे मित्रों। चलो अब अपन देखते हैं कार्य कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और कब शून्य होता है। ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो कार्य कार्य कब धनात्मक होता है ये देखेंगे। कार्य का धनात्मक होना, कार्य का धनात्मक होना, धनात्मक होना कब कब कार्य जो है धनात्मक होगा। अब अपन ये देखेंगे कि कार्य कब कब आपके जो है धनात्मक होता है। कब धनात्मक होता है किया गया कार्य, जब वस्तु पर अपन बल लगाते हैं, तो बल लगाएंगे तो कार्य कब क्या होगा, धनात्मक। अपन ये देखते हैं जब वस्तु पर बल लगाएंगे तो बल द्वारा किया गया कार्य कब धनात्मक होगा, इसको अपन देखते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, जब वस्तु पर बल लगाएंगे तो कार्य कब धनात्मक होता है, इसको देखते हैं। तो देखो जब अपन वस्तु पर बल लगाएंगे, जब अपन ने वस्तु पर बल लगाया, ठीक है, अगर विस्थापन बल की दिशा में हुआ, वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का विस्थापन अगर बल की दिशा में ही हुआ, अपन ने बल किधर लगाया, इधर लगाया, वस्तु पर जो बल लगाया इधर लगाया और वस्तु खिसक कर यहां से यहां आ गई। क्लियर है प्यारे मित्रों, वस्तु का विस्थापन क्या हो गया, एस। ठीक है, तो देखो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर एफ एस कोस थीटा। ठीक है, वैसे तो अपन ने देखा है कि जब वस्तु पर बल लगाते हैं और कार्य जो है बल लगाने पर उसका विस्थापन बल की दिशा में ही होता है, तो किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर आता है। तो देखो बल तो एफ है और विस्थापन एस है, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस आ गया, बल गुणा विस्थापन आ गया। और देखो धनात्मक दिख रहा है, धनात्मक कार्य हो रहा है, चाहो तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो बल इधर हुआ और विस्थापन भी इधर हुआ, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, जीरो, क्योंकि कोण इधर से ही तो मापेंगे, कोण जीरो होगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, देखो कोस जीरो लिखेंगे। ठीक है, अगर विस्थापन की दिशा में ही, यदि विस्थापन की दिशा में ही
बल बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है, तो उस स्थिति में अपन cos 0 लिखेंगे, और cos 0 का जो मान होता है आपके कितना होता है 1। ठीक है, 1 होता है, तो उस स्थिति में cos 0 का मान 1 लिखेंगे, तो कार्य क्या आ जाएगा एफएस। या तो यूं कह दो अपन, या यूं कह दो कि जब बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में ही होता है, या शून्य 0 डिग्री कोण पर होता है। ठीक है, 0 डिग्री कोण पर होता है, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा धनात्मक। नंबर 1 तो क्या हो जाएगा, यदि यदि वस्तु वस्तु पर बल लगाने पर बल लगाने पर वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, दिशा में यानी थीटा बराबर 0 डिग्री पर होता है, बल की दिशा में होता है तब किया गया कार्य धनात्मक होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अपन स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु छोड़ते हैं, तो देखो भार बल नीचे लग रहा है, भार बल नीचे लग रहा है, और वस्तु का विस्थापन भी नीचे लग रहा है, तो उस स्थिति में भार बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। देखो क्या हो जाएगा, यदि वस्तु को उदाहरण यदि वस्तु को यदि वस्तु को स्वतंत्रता 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 पूर्वक क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं प्यारे मित्रों, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो भार बल कौन प्यारे मित्रों, mg, भार बल नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है तथा वस्तु का विस्थापन भी नीचे होता है, तथा वस्तु का विस्थापन भी नीचे होता है, तब भार बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि एफएस आ रहा है, धन ही तो दिख रहा है अपने को प्यारे मित्रों, तो कार्य क्या होगा धनात्मक। या बल लगाने पर बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है, तब भी कार्य धनात्मक होगा। यदि वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है, थीटा कोण पर होता है, तब भी किया गया कार्य धनात्मक होता है। यदि वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो भार बल नीचे की ओर लगता है और विस्थापन नीचे हो रहा है, तब भी किया गया कार्य क्या होगा धनात्मक होगा। चलो देखते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं अपन तीसरा पॉइंट देखते हैं, कार्य कब धनात्मक होता है, उसमें तीसरा पॉइंट आ गया अपने। देखो प्यारे मित्रों, अपन ने क्या किया, वस्तु पर बल लगाया, साफ ये वस्तु है, मैंने वस्तु पर बल लगाया और वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, बोलो 30 डिग्री के कोण पर हो गया आपके। ठीक है, एक बार अपन ने वस्तु पर बल लगाया और बल वस्तु का जो विस्थापन हुआ वो 30 डिग्री के कोण पर हुआ, हो सकता है आपके 60 डिग्री के कोण पर हो जाए, हो सकता है आपके जो है 45 डिग्री के कोण पर हो जाए। ठीक है ना, देखो कोस 90 का मान 0 हो जाता है, वहां तक नहीं, न्यून कोण ले रहे अपन, 30 ले लो, 45 ले लो, 90 ले लो। ठीक है, 30 भी ले सकते हो, 45 ले सकते हो, 90 ले सकते हो। उस स्थिति में कार्य क्या आता है, देखो अपन जब यदि वस्तु पर बल लगाने पर यदि वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन न्यून कोण पर होता है, न्यून कोण पर होता है। ठीक है, न्यून कोण पर होता है,
अर्थात थीटा का मान क्या हो, 90 से छोटा। ठीक है, थीटा क्या हो, अर्थात अर्थात थीटा का जो मान है वो क्या हो बोलो, 90 से क्या हो, छोटा। जीरो भी हो सकता है, 90 से क्या होना, छोटा, अर्थात थीटा 90 से क्या हो, छोटा हो। तो देखो, अगर आप कार्य निकाल रहे हो तो देखो, बल, विस्थापन इंटू इनके बीच का कोण एक बार 30 ले लो। ठीक है, एक बार अपन ने इनके बीच का कोण कितना लिया प्यारे मित्रों, 45 डिग्री ले लिया। एक बार अपन ने इनके बीच का जो कोण लिया है फेस कोस कितना ले लिया, 60 डिग्री लिया। तो देखो, आपके कोस 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, तो क्या आ जाएगा, √3/2, √3/2 एफ हो जाएगा। और देखो, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 एफ हो जाएगा। और कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 एफ हो जाएगा। और देखो देखो, सारे मान धन आ रहे, सारे मान क्या हो रहा है प्यारे मित्रों, धन आ रहे हैं। मतलब जब वस्तु में बल लगाते हैं, और बल क्या होता है, बल लगाने से विस्थापन जो उत्पन्न हो रहा है वो न्यून कोण पर हो रहा है, उस स्थिति में भी किया गया कार्य क्या होगा, धन होगा। यदि वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन न्यून कोण पर होता है, अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, तब तब किया गया कार्य धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जब वस्तु पर अपन बल लगा रहे हैं और उसका जो वस्तु का जो विस्थापन हो रहा है वो अगर न्यून कोण पर हो रहा है, तो उस स्थिति में जो है किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। यह आपको ध्यान रखना है, किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। चलो, अब अपन देखते हैं ये अपन ने कार्य कब धनात्मक होता है, उसके लिए अपन ने देखा है। ठीक है प्यारे मित्रों, जब अपन ने वस्तु पर बल लगाया और वस्तु का जो विस्थापन हुआ वो क्या हुआ, न्यून कोण पर हुआ, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे अपन जो है क्या करे, जैसे घोड़ा जो है गाड़ी को खींचता है, घोड़ा गाड़ी को खींचता है, तो देखो घोड़ा अगर बल इधर लगा रहा है, गाड़ी का विस्थापन भी इधर होगा, तो घोड़े के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ये भी इसका उदाहरण हो जाएगा। और अगर अपन मान लिया जाए कोई खुरदरी सड़क है और उसके उसके ऊपर किसी वस्तु को धक्का देकर चलाते हैं, तो अपने द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि अपन इधर बल लगाएंगे और विस्थापन भी इस दिशा में होगा, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। अब देखो, अपन कार्य कब शून्य होता है, कार्य का मान कब शून्य होता है वो देखते हैं। कार्य का मान कार्य का मान कब शून्य होता है, कब शून्य होता है, शून्य होता है, ये अपन देखेंगे। भाई कार्य का मान कब कब शून्य होगा, इसकी जानकारी लेंगे। कार्य कब धनात्मक हुआ वो अपन ने देख लिया, अब कार्य कब शून्य होगा उसको देखते हैं। देखो, पहली बात तो ये है, अगर आपने वस्तु पर बल लगाया और वस्तु का विस्थापन हुआ ही नहीं, जैसे दीवार, दीवार पर अपन ने धक्का लगाया और दीवार का विस्थापन हुआ ही नहीं, अपन ने बल तो लगाया लेकिन अपने द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, उस स्थिति में शून्य हो जाएगा। ठीक है, यदि वस्तु पर बल लगाया जाता है, यदि वस्तु पर बल लगाने पर बल यदि वस्तु पर बल लगाने पर, ठीक है, वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन नहीं होता है, वस्तु का विस्थापन नहीं होता है, तो किया गया कार्य शून्य माना जाता है। कार्य किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा प्यारे मित्रों, शून्य हो जाएगा। जब वस्तु पर बल लगाएंगे और वस्तु का विस्थापन होगा ही नहीं, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आपके शून्य हो जाएगा। वस्तु पर बल तो लगाया लेकिन उसका विस्थापन ही नहीं हुआ,
उस स्थिति में भी आपका क्या हो जाएगा, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। नंबर 2, देखो अपन एफएस कोस थीटा लेते हैं। देखो ए बल बराबर होता है आपके एफएस कोस थीटा, और कोस थीटा में अगर थीटा का मान अपन प्यारे मित्रों 90 डिग्री रखते हैं, थीटा का मान कितना लेते हैं, 90 डिग्री, तो किया गया कार्य क्या आएगा आपके एफ एस कोस 90 डिग्री। और देखो कोस 90 का जो मान होता है आपके, कोस 90 का कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 का मान 0 होगा तो ये पूरा ही क्या होगा, 0, और ये पूरा ही 0, कार्य क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आई ना प्यारे मित्रों? मतलब अपन ने बल तो मान लो इधर लगाया, और विस्थापन किधर हुआ, इधर 90 डिग्री के कोण पर हुआ, तो उस स्थिति में भी कार्य क्या हो जाएगा आपके, शून्य। बल तो इधर लगाया और विस्थापन किधर हुआ, इधर, तो दोनों के बीच का कोण थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है। या हो सकता है आपने देखो बल तो इधर लगाया प्यारे मित्रों, बल तो इधर लगाया और विस्थापन किधर हुआ, इधर, और बल किधर लगाया, इधर। भाई बल तो इधर लगाया और विस्थापन किधर हुआ, इधर, उस स्थिति में भी दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। जैसे कि मान लो ये कोई महिला है, ये कोई महिला है, और अपने सिर पर जो है कुछ वस्तु उठाकर इधर ले जा रही है, तो देखो वस्तु का विस्थापन तो इधर हो रहा है, और देखो भार बल mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। ठीक है, भार बल mg नीचे लग रहा है, तो भार बल mg F बराबर mg नीचे की ओर लग रहा है, विस्थापन किधर हो रहा है, बोलो बल के 90 डिग्री के कोण पर हो रहा है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपके 90 डिग्री। तो यहाँ कोस 90 लिखेंगे, कोस 90 का मान 0 होगा, उस स्थिति में भी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। यदि वस्तु पर बल लगाने पर, दूसरा पॉइंट, यदि वस्तु पर बल लगाने पर, यदि वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है, बल की दिशा के लंबवत होता है, लंबवत होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, शून्य होगा प्यारे मित्रों। आपने बल तो लगाया लेकिन आपके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा, इस स्थिति में भी आपका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि मैंने अभी आपके उदाहरण बताया था, उदाहरण आप उदाहरण लिख सकते हो। उदाहरण, सिर पर, सिर पर बोझ लेकर चलना, बोझ उठाकर चलना, सिर पर बोझ उठाकर चलने पर, चलने पर भार बल mg नीचे लगता है, भार बल F बराबर mg नीचे लगता है, नीचे लगता है, जबकि विस्थापन क्षैतिज होता है। विस्थापन तो इधर हो रहा, भार बल F बराबर mg इधर लग रहा है, और विस्थापन वस्तु का बोझ लेकर चल रहे अपन इधर, विस्थापन इधर हो रहा है, नीचे लगता है, विस्थापन क्षैतिज होता है, विस्थापन क्षैतिज होता है, इसलिए इसलिए भार बल द्वारा किया गया कार्य, भार बल, भार बल द्वारा, भार बल द्वारा किया गया कार्य, गया कार्य, कार्य शून्य होगा, कार्य शून्य होगा मेरे प्यारे मित्रों। यहां पर भी कार्य क्या होगा, शून्य। क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों? कार्य कब शून्य होता है, या तो वस्तु पर बल लगाओ और शून्य ही
विस्थापन ही शून्य हो। विस्थापन ही नहीं हो, किसके ही नहीं, वस्तु वस्तु किसके ही नहीं, उसका विस्थापन ही नहीं होगा, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। यदि आप वस्तु पर बल तो लगा रहे हो और विस्थापन क्या हो जाए, बल के लंबवत, उस स्थिति में भी आपका किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। अब देखते हैं अपन कार्य कब ऋणात्मक होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, अब अपन देखते हैं कार्य कब ऋणात्मक होता है। कार्य का ऋणात्मक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। सही विकल्प 1 नंबर सत्य असत्य में पूछता है, वो एक वाक्य में भी पूछता है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, और एक बार तो ऐसे ही पूछा गया था कि कार्य कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और कब शून्य होता है, स्पष्ट कीजिए। कार्य की परिभाषा लिखिए तथा इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखो, कार्य का ऋणात्मक होना, ऋणात्मक होना मतलब कार्य कब ऋणात्मक होता है, अपन इसके बारे में जानकारी लेते। क्लियर है प्यारे मित्रों, कार्य कब ऋणात्मक होता है उसके बारे में अपन जो है जानकारी लेंगे। तो देखो, अगर अपन ने मान लिया जाए कि वस्तु पर बल लगाया, जैसे अपन वस्तु उठा रहे हैं, तो देखो अपन वस्तु उठाएंगे किधर, भूमि से वस्तु उठा रहे हैं, वस्तु भूमि पर रखी है, अपन ने बल ऊपर लगाया। ठीक है, अपन ने बल ऊपर लगाया वस्तु पर, तो देखो विस्थापन किधर हुआ, ऊपर। लेकिन प्यारे मित्रों, यहां पर भार बल mg, देखो भार बल mg, पृथ्वी के कारण जो भार बल लग रहा है वो तो नीचे लग रहा है। अर्थात देखो भार बल और विस्थापन s, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। मेरे प्यारे मित्रों क्या हो गया, 180 डिग्री। तो देखो अपन कार्य लिखेंगे ना यहाँ पर, W बराबर क्या लिखेंगे, एफ एस कोस थीटा, कोस थीटा लिखेंगे। और थीटा का मान कितना रखेंगे प्यारे मित्रों, 180 रखेंगे। यहाँ पर कार्य का मान कितना रखेंगे, 180, थीटा का मान 180 रखेंगे। तो और कोस 180 का मान आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, कोस 180 का मान -1 होगा। तो -1 लिखेंगे तो गुणा होगा ना एफ एस में, तो माइनस एफ एस हो जाएगा। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, किया गया कार्य ऋणात्मक। यानी कि वस्तु पर बल लगाने से, ठीक है, जैसे आपने वस्तु पर बल लगाया और कार्य क्या हो रहा है, बोलो, विस्थापन के विपरीत हो रहा है, या अधिक कोण पर हो तब भी होगा प्यारे मित्रों। ठीक है ना प्यारे मित्रों, अधिक कोण पर होता है, ठीक है, अधिक कोण पर होगा तो भी क्या होगा, ऋणात्मक, और विपरीत होगा तब भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्य कब ऋणात्मक होगा, यदि वस्तु पर बल लगाने पर, ठीक है, 90 डिग्री के कोण से अगर अधिक कोण पर होता है विस्थापन, तो उसे अधिक कोण कहेंगे, और अधिक कोण पर विस्थापन होगा तब भी ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 से ज्यादा होने पर सारे कोस के मान क्या आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। ठीक है, 180 और 90 के बीच में सारे कोण के मान क्या आएंगे, ऋणात्मक। यदि वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन अधिक कोण पर होता है, अधिक कोण पर होता है, या ठीक है बल के विपरीत होता है, या बल के विपरीत होता है, विपरीत होता है। यहां देखो मैंने आपको समझाया, भार बल नीचे लग रहा है, वस्तु का विस्थापन ऊपर और लग रहा है। अपन ने वस्तु को ऊपर उठाया, उठाया तो अपन ने, ठीक है, वस्तु को, लेकिन भार बल तो नीचे लग रहा है ना, भार बल नीचे लग रहा है और विस्थापन ऊपर हो रहा है, तो भार बल के द्वारा बात हो रही है, भार बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो क्या बल के विपरीत होता है तब, जय श्री महाकाल दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके जो है टेक्निकल मिस्टेक आने के कारण वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।